सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। पीछे जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं ये देश के राष्ट्रीय ध्वज की है, ये भारतीय तिरंगे की है जो उन्नति का प्रतीक है, विकास का प्रतीक, भावना से जुड़ी हुई एक खबर दिखा रहे हैं हमारे साथ। आप एक सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। पीछे जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं ये देश के राष्ट्रीय ध्वज की है, ये भारतीय तिरंगे की है जो उन्नति का प्रतीक है, विकास का प्रतीक है, भाईचारे का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है, हरियाली का प्रतीक है। आज देशभक्ति से जुड़ी हुई एक खबर दिखा रहे हैं, देश भावना से जुड़ी हुई एक खबर दिखा रहे हैं हमारे साथ। आप एक शख्स को देख पा रहे हैं, इनका नाम गौरव है जो करनाल के ही रहने वाले हैं। पिछले दिनों इनकी जॉब चली जाती है, ये दिल्ली में अपना एक प्राइवेट नौकरी में काम कर रहे थे। ये टैक्सी चलाना इन्होंने शुरू किया, लेकिन 9 अगस्त को कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण ये अभी थोड़े बहुत डर में भी हैं, इनकी सुनवाई भी नहीं हो रही है और इन्होंने देश के लिए आवाज़ उठाई, क्योंकि भारत के खिलाफ अगर कोई भी बोलेगा तो आपका खून भी जरूर खोलेगा। गौरव से जानते हैं कि पूरा घटनाक्रम 9 अगस्त को हुआ क्या। गौरव, कहां पर आप थे, क्या पूरा मामला था, कहां से कहां के लिए पिकअप हुआ, पूरी बात विस्तार से बताएं। नमस्कार, गौरव शर्मा नाम है मेरा और मैं प्राइवेट जॉब जैसे आपने बताया करता था, तो कुछ टाइम से कैब ड्राइव करने लगा था मैं। और ये 9 अगस्त की रात की घटना है, करीब 12:15 बजे की। तो मेरे पास एक राइड आती है ग्रेटर कैलाश से, और ग्रेटर कैलाश से मैं राइड लेता हूँ तो उसमें एक महिला और एक पुरुष थे। तो महिला और पुरुष को मैं बैठाया, जैसे एज यूजुअल मैं ड्राइव शुरू किया। ग्रेटर कैलाश से पिकअप हुआ, जाना कहाँ पर था? जाना एक को जामिया नगर था और एक को ओखला जाना था जी, ठीक है। तो उसके बाद में जब ये राइड शुरू होती है तो इन दोनों के हाथ में सिगरेट थी और हार्ड ड्रिंक्स थे। तो इन्होंने मुझसे परमिशन लिया कि हम पी सकते हैं, तो मैंने बोला आप पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप ले लीजिए आराम से। तो धीरे धीरे की बातें शुरू हुई हैं। तो लड़की से पूछ रही, शायद 1-2 बार पहले मिले थे ये। तो लड़की ने पूछा कि भैया तुम हो कहाँ के, उस लड़के से पूछती है। आपस में बात करते, वो आपस में बात कर रहे थे। है। तो लड़का बोलता है, जिसका नाम मोहम्मद अशरद सैफी है। मोहम्मद अशरद सैफी। और लड़की का नाम है कात्यानी पंत जी, जो हिंदू पंडित है उत्तराखंड की। जी। तो ये उससे पूछती है कि भैया कहाँ से हो, कहाँ से नहीं। तो उसने बताया कि मैं पैदा तो मैं दिल्ली में हुआ हूँ, लेकिन जो मेरे फैमिलीज हैं या मेरा जो रूट है वो पाकिस्तान का है। तो वो अपने पाकिस्तान ये मोहम्मद अशरद सैफी बोलता है जी, मोहम्मद अशरद सैफी बोल रहा है ये वर्ड। तो उसके बाद उसने फिर बोलने लगा कि मोहम्मद अशरफ सैफी ने बोला कि पाकिस्तान जैसी तो कोई दूसरा कंट्री नहीं है, वहाँ का कल्चर, वहाँ का ये। तो वो अपने देश की प्रशंसा कर रहा था, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है, होने भी नहीं चाहिए जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन 2 मिनट बाद बोला यार मैं पैदा तो दिल्ली में हुआ हूँ, लेकिन मुझे तो ना हिंदुस्तान में रहने से डर लगता है, मुझे दिल्ली में रहने से डर लगता है। तो बोलती क्यों? तो उसने बोला यार यहाँ के लोग बहुत ही घटिया हैं, बहुत ही थर्ड क्लास लोग हैं। भारत के खिलाफ बोल रहा है वो, देश के खिलाफ बोल रहा है भाई। यहाँ के लोग तो क्या बताऊं मैं, मतलब कुछ ऐसे वर्ड उसने बोले जो मैं इसको सोशल मीडिया पे आपको नहीं बता सकता। यानी कि अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ, देश के खिलाफ हुआ, भारत के खिलाफ, दिल्ली के खिलाफ, देश के खिलाफ इन्होंने बोला। उसके बाद में मैं इनको जैसे ये बात सुनते हैं तो मैं इनको बीच में रोकता हूँ और इनको मैंने बड़े प्यार से बोला कि भैया सॉरी मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ, लेकिन आप अपने वर्ड्स को थोड़ा कंट्रोल करके बोलेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। तो एकदम वो लड़की बीच में आती है कि भैया क्या बोल दिया इसने ऐसा। तो मैंने कहा जो आप भी तो सुन रहे हैं। तो बोली मैं भी साथ बैठी हूँ। तो इसने सिर्फ ये बोला कि जो हिंदुस्तान के लोग हैं, दिल्ली के लोग हैं, वो अटकी है और बोली है कि ये तो बोल रहे हैं थोड़ा मतलब परस्त है, कि हिंदुस्तान के लोग मतलब परस्त हैं और ये वो है। तो मैंने उस पर बोला कि भैया मैं सुनना बिल्कुल गवारा नहीं करूंगा, कोई भी नहीं सुनना पसंद करेगा अगर इस तरीके से भारत के खिलाफ कोई भी कुछ बोलेगा। तो लड़की बोलती भाई आपको क्या दिक्कत है? मैंने कहा जी एक तो मैं हिंदू, दूसरा ब्राह्मण, तीसरा भारतीय। तो बोले आप मुझे बता ही क्यों रहे हैं कि आप हिंदू हो, भारतीय हो या ब्राह्मण हो, ठीक है। और अगर कोई आपको बॉम्बे वाला, दिल्ली वालों को मतलब परस्त बोल जाए आपको कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर एक पाकिस्तानी हिंदुस्तान को मतलब परस्त बोल रहा तो आपको मिर्ची लग गई है। तो इस पे मेरे को और गुस्सा आया। फिर मैंने कहा आप दोनों को मैं नीचे उतार दूंगा, अपने वर्ड थोड़े कंट्रोल कर लीजिए। फिर लड़की ने बोला है कि भैया ये जो हिंदुस्तान पे उछल रहे हो ये तो टाइम बॉम्ब है और कब फट जाए कुछ नहीं पता। इसके बाद जो मेरे को गुस्सा आया, मैंने ब्रेक लगाई गाड़ी की और दोनों को नीचे उतारा है। उन्होंने इस भाषा का इस्तेमाल किया कि हिंदुस्तान टाइम बॉम्ब है, कब फट जाए। और ये तब की बात बता रहा हूँ जब 15 अगस्त और बांग्लादेश का मामला चल रहा है। तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि इस टाइम में ये ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो थोड़ा सा मुझे दिक्कत, देश के लिए कोई बड़ा खतरा ही ना हो। तो मैंने उनको उतारा है, कैब ब्रेक मारी है, वो कालका जी का रोड है
जहाँ पे चलता रोड है वहाँ दोनों को नीचे उतारा है और उसके बाद फिर वो चीखना शुरू हुई है। कितना दूर रह गया था उनका डिस्टेंस लगभग? करीब था 3-4 किलोमीटर था। ठीक है। तो उसके बाद में क्या होता है कि लड़की चीखना शुरू करती है कि ये इंसान जो है जो हमें रात को 12:30 बजे सड़क के बीच में उतार रहा है और उसके बाद बोला मोदी जी ये है आपका इंडिया, मतलब मोदी जी को तो हर जगह टारगेट किया जा रहा है अब। ठीक है। और उसके बाद फिर वो बोली है तो उसके बाद फिर मैंने बोला भैया ये हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं है। तो ये बात जो हुई है उसके बाद में उन्होंने बोला कि हम तेरी कंप्लेंट करते हैं और ये कुछ, तो मैंने बोला कंप्लेंट मैं करता हूँ। आज ही मेरे फोन में उस दिन का उस टाइम का 112 डायल किया हुआ नंबर आज भी है। जैसे ही मैंने कॉल किया तो ये लोग भाग गए वहां से, ये ऑटो पकड़ के भागे वहां से। उसके बाद करीब इस दौरान का एक वीडियो भी बन रहा था जो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुआ है। हाँ, वो क्या वीडियो था? आपने भी देखा, पूरा देखा होगा, मैंने भी थोड़ा बहुत देखा है। वो जो वीडियो बन रहा था सर उस टाइम मेरी नॉलेज में नहीं था, वो पीछे से वीडियो बनाया जा रहा था। वो लड़की कब मेरा वीडियो बना रही है अगर आप वीडियो में देखेंगे तो मुझे पता ही नहीं, मैं क्योंकि मैं ड्राइव कर रहा हूँ और वो पीछे से बनाया जा रहा है। उसके बाद में ये जब मैं उतरता हूँ इसे तब भी वीडियो बनाई है ये सोशल मीडिया पर, लेकिन फैला ऐसा कि आपने उनको गाड़ी से उतार दिया। हाँ वो सर उतारा, बिल्कुल उतारा मैंने, क्योंकि वो देश के खिलाफ बोल रहे थे। तो इस पे मैं क्या कोई भी होता तो वो यही करता। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद में जब ये वो लोग वहां से चले जाते हैं उसके बाद करीब 11 अगस्त के आसपास में ये लड़की किसी प्लेटफॉर्म को ये मेरा वीडियो देती है मेरे अगेंस्ट। आपने FIR दर्ज नहीं करवाई? तब तक नहीं करवाई थी। उसके बाद में जब ये वीडियो वायरल हो रहा है तो मुझे लोगों ने बताया कि तेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। इन्होंने मेरे अगेंस्ट डाली थी। तो लड़की ने भी बहुत अपने ट्विटर अकाउंट पे, अपने इंस्टाग्राम पे, एक्स पे डाला है कि भैया ये तो वाइल्ड इंडिया है। वाइल्ड मीन्स के बहुत खराब इंडिया। उसके बाद उसने अपने ट्विटर पे मेरे लिए हिंदुत्व की जीत और संघी वर्ड और पता नहीं क्या क्या लिखा है मेरे लिए। और जब लोगों ने उसको रिप्लाई करना शुरू किया मेरे फेवर में तो अपने सारे अकाउंट डिलीट करके चली गई है। उसके बाद फिर मुझे थ्रेड्स आने शुरू हुए। मेरा फोन नंबर तो उबर इंडिया ने से बड़े आराम से निकल सकता है। तो वहां से निकले तो मेरे पास में कुछ। आप जॉब कर रहे हैं अभी जहां पर आप कर रहे हैं? मैं फिलहाल, मेरे को उबर इंडिया ने टर्मिनेट कर दिया गया है, मुझे पेनल्टी लगा दी गई है, कैब भी वापस ले ली है मेरे से। आपको नौकरी से निकाल दिया है? नौकरी नहीं थी, मतलब एक्चुअली क्या हमारी एक आईडी बनती है जो हमारा कमीशन बेस होता है। हाँ। बट एज अ जॉब ही लगा लीजिए, आईडी बंद हो गई तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने आपकी आईडी को ब्लॉक कर दिया, आप उनके साथ काम नहीं कर पा रहे। मेरे को पेनल्टी करीब 25,000 के आसपास की पेनल्टी लगा दी गई है। अच्छा, ठीक है। उसके बाद में अब मेरे को थ्रेड आने शुरू हुए हैं और थ्रेड्स आने शुरू हुए कि जान से मारने की धमकियां भी आई हैं इंस्टाग्राम पे। तो इस संदर्भ में मैं CM हाउस गया था कुरुक्षेत्र में। हमारे जो नायब सिंह सैनी जी हैं तो वो तो नहीं मिले थे, बट नीचे के लोग मिले और जिन्होंने मुझे कोई आश्वासन भी नहीं दिया कि भैया ये है वो है। तो उन्होंने मुझे बस एक आचार संहिता का जो वो है वो ताकि के हम देख लेंगे। तो फिर मैं करनाल SP साहब से मिला हूँ, उनको मैंने रिटर्न में कंप्लेंट दी और सारी डिटेल दी है जो उन लोगों की है। मैंने डिटेल निकाली है उनकी, खुद से निकाली है। आपको धमकियां कहाँ आ रही हैं, किस प्लेटफॉर्म पर आ रही हैं? सर मेरे को इंस्टाग्राम पे भी आई और व्हाट्सएप पे भी आया। फोन के जरिए भी कोई धमकी आई है? व्हाट्सएप पे कॉल आया था। व्हाट्सएप पे कॉल आया, क्या कुछ कहा गया है आप बता सकते हैं? उसमें तो मेरे को ये बोला गया तेरे जैसे टटपूजिए हिंदुओं को अगर हम जेल में डालेंगे तो मोदी भी बचाने नहीं आएगा तेरे को, और तेरे जैसे अनपढ़ लोग और गवार लोग अभी जो गुंडागर्दी कर रहे हैं उसको तो मैं बताऊंगा कैसे करते हैं। ये बात आपको फोन पर कही गई है? फोन पे कही गई है और व्हाट्सएप पे की गई है, जो रिकॉर्ड नहीं है। बाकी जो रिकॉर्डिंग हुई है वो मेरे पास कुछ रिकॉर्डिंग है और कुछ मेरे पास स्क्रीनशॉट्स भी हैं। आप चाहते हैं पूरे मामले की जांच हो? सर मैं बिल्कुल जांच के लिए मैं SP साहब से मिला हूँ। उन्होंने मार्क किया है सिविल लाइन थाना को। तो वहां से मैं जब गया हूँ उनके पास में तो सिविल लाइन थाने से मुझे ये बोला गया कि भैया ये मामला तो करनाल का ही नहीं है, ये करनाल का नहीं है, ये तो दिल्ली कालका जी का बनता है। तो मैंने कहा सर आप मेरी एक 0 FIR तो करें, मेरे को कम से कम सुरक्षा तो दें यहाँ पे। तो मेरी कोई सुनवाई नहीं। तो इन्होंने जो मामला है 23 मैंने 22 अगस्त को दिया था इनको, 23 अगस्त को ये मार्क करके दिल्ली भेज दिया गया, जहाँ से अभी तक भी शायद कोई कार्रवाई नहीं है, ना ही मेरे पास कोई। यहाँ पर 0 FIR हो गई है? नहीं सर, कोई 0 FIR नहीं हुई है मेरी यहाँ पे। सिर्फ जो कंप्लेंट SP साहब से आई थी वो आगे ट्रांसफर हुई है, यहाँ पे दिल्ली ट्रांसफर हुई है। दिल्ली ट्रांसफर हुई है। कालका जी थाना पड़ता है? कालका जी थाना पड़ता है। यहाँ पे मेरी कंप्लेंट नंबर मेरे पास है, FIR नंबर इन्होंने मेरे को नहीं। तो वहाँ पर भी आपने कोई कंप्लेंट दर्ज करवाई है वहाँ जो एरिया पड़ता था? सर एक्चुअली क्या है कि मैं जैसे ये 11 अगस्त की रात को जब घटना वायरल हुई है तो रात को मेरी कार के शीशे तोड़े। अब ये जहाँ पे मैं डेली कार खड़ी करता हूँ डेली, लेकिन उस रात को क्योंकि कुछ
कुछ जैसे शरारती तत्व है या सोशल मीडिया पे कहीं जगह पे तो मेरी वीडियो काट काट के दिखाई गई, लेकिन पाकिस्तान में मेरी गाड़ी का नंबर तक पहुंचा हुआ, जो पूरी वीडियो वहां पे गई हुई है। उसके बाद मेरी गाड़ी के शीशे टूटे हैं, गाड़ी पे थोड़ा सा हिट हुआ है। थी आपकी वो गाड़ी खड़ी कहाँ होती है, कहाँ? करोल बाग और राजेंद्र नगर के बीच में एक मेन रोड है, पूसा रोड बोल सकते हैं आप इसको। तो वहाँ पे रहती है गाड़ी, तो वहाँ पे रात को तोड़फोड़ हुई है, तोड़े गए हैं, शीशे तोड़े गए हैं। उसकी फोटो वगैरह वीडियो वगैरह सब मेरे पास है इस टाइम में। ठीक है, उसके बाद मैं डर के मारे मैं करनाल आया, तो मेरी फैमिली मुझे करनाल बुला लेती है। कौन है परिवार में आपके? सर फैमिली है, मतलब फैमिली में डिटेल नहीं दूंगा, मतलब फादर है, मतलब पैरालाइज्ड है, मदर है, बाकी फैमिली आप समझ सकते हैं। बीवी बच्चे हैं? जी जी सब तो है। जिम्मेदारी आपके ऊपर ही थी कमाने की? ओनली अर्निंग पर्सन मैं हूँ घर के अंदर में, और अब मैं 11 तारीख से लेके आज तक मैं बेरोजगार बैठा हूँ, जिसमें मैंने सरकार को भी बताया कि मेरे को थोड़ी तो सुरक्षा आश्वासन दे दी जाए, बट कोई आश्वासन नहीं, कोई सुरक्षा नहीं, और तब से लेके आज तक मैं बेरोजगार बैठा हूँ। और जिस शख्स का आपने नाम लिया मोहम्मद अशरफ सैफी, वो कहाँ का है? आपने डिटेल निकाली या बात की? हाँ सर, पुलिस वो को बताया? बिल्कुल बताया मैंने, वो डिटेल निकाल के बकायदा उसका एड्रेस, बकायदा उसका फोन नंबर, बकायदा उसका नाम, ये सब दिया। और ये जो कात्यानी पंत है, ये JNU की शायद स्टूडेंट है। और एक जब मैंने इसका इंस्टाग्राम देखा तो एक हैरानी की बात सामने आई कि ये उमर खालिद कन्हैया कुमार, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे में जेल काट रहे हैं, उनकी बहुत बड़ी फैन थी, और उन्होंने ट्वीट किया हुआ है, उनको बहुत मासूम बच्चा बताया हुआ है, और मेरे जैसे कोई है मतलब आतंकवादी या जो भी, जो इसने मेरे को एड्रेस किया है, जो हाँ जो कोई साथ आया है आपके? कोई संगठन साथ आया हो, कोई हिंदू संगठन साथ आया हो, या कोई और तमाम लोग सामाजिक संस्थान? इस घटना के बाद जो मेरे को हिंदुस्तान का, मतलब हर इंसान, मतलब मैं कह रहा हूँ 99.9% जो मेरे फेवर में है, बहुत सारे, जैसे बजरंग दल है, हिंदू राष्ट्र संघ है, और बहुत सारे हैं, यूट्यूबर्स हैं, जैसे डॉक्टर प्रकाश सिंह जी हैं, अनुराग बिस जी हैं, और अब आप भी साथ आए हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग, जो आपका मामला है सच्चाई है, जांच होनी चाहिए। जो भी, अगर आप मानते हैं कि कहीं पर आपकी मिस्टेक हो तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई बन सकती है। बिल्कुल, मैं तो कहता हूं अगर मेरी मिस्टेक है तो मेरे खिलाफ कार्रवाई कीजिए। और मेरी सरकार से तो सिर्फ एक ही ये डिमांड थी कि ये जो मामला है, तो उस टाइम ये 15 अगस्त का मामला और बांग्लादेश का था, और काफी संजीदा मामला है ये, और इतनी खतरनाक स्टेटमेंट थी, तो इनके ऊपर जांच तो एटलीस्ट होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। ये लोग सिर्फ नॉर्मली बोल रहे थे, या कोई प्लान था, या कुछ भी था। और प्लान मुझे लगता है, क्योंकि ये बाकायदा इन्होंने वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है, स्टार्टिंग से ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, और एकदम से उसको वायरल करना। क्या कोई माहौल खराब करना चाहता हो? हाँ, हो सकता है सर, क्योंकि इसने तो, जब पाकिस्तान की जो इंसान बड़ाई कर रहा है, और हिंदुस्तान में रह के जहां वो कमा रहा है, खा रहा है, वहां की बुराई कर रहा है, वहां के लिए खतरनाक स्टेटमेंट दे रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि उसकी मानसिकता क्या रही होगी। आप अब दिल्ली जाएंगे, कालका जी थाने, जहां पर पूरा मामला है, आपको नहीं लगता कि वहां जाकर एक बार पूरी डिटेल स्टेटमेंट बतानी चाहिए? हाँ, मैंने कुछ संस्थाओं से बात की है, जो बोल रहे हैं कि आप 1-2 दिन में आइए, तो हम सब आपके साथ चलेंगे, आप अकेले नहीं निकलिए, क्योंकि हाँ, मतलब मेरे कहने का संदर्भ यही है कि आपको वहां जाकर अपने साथियों के साथ, जो लोग आपके साथ जुड़े हैं, एक बार वहां पर थाने में जरूर जाना चाहिए। बिल्कुल मैं जाऊंगा, और हो सकता है 1-2 दिन में मैं जाऊं वहां पे, और इस संदर्भ में मैं मामले से पुलिस स्टेशन में जरूर मिलूंगा, और चाहूंगा कि इस पे एक बार जांच होनी चाहिए। कार्रवाई तो बात की बात है, पहले जांच की जाए, अगर जो भी दोषी पाया जाता है, चाहे मैं या वो, तो सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। दिल्ली पुलिस, गृह मंत्रालय, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार, सभी के संज्ञान में ये मामला करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से भी पहुंचेगा। बाकी तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी गौरव अपनी बात रख चुके हैं। ये मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, ये मामला देश के सम्मान से जुड़ा हुआ है, ये मामला देश की भावनात्मक जो एक रिश्ता है उससे जुड़ा हुआ है, और ऐसे में मामले की जांच होनी चाहिए, उसके बाद कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर देश के खिलाफ कोई भी बोलेगा तो जाहिर सी बात है उसके खिलाफ कार्रवाई तो बनती है। अब क्या इसमें आगे एक्शन लिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग।